बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, ये हमारी वाईफाई नेटवर्किंग में मैक्रोटेक की कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो चल रही है, एक सीरियल चल रही है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सर्च करें यूट्यूब में और उसके बाद आपने प्लेलिस्ट ऑन करनी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस इन पाकिस्तान। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर ये तमाम की तमाम वीडियो आपको मिलेंगी कि वाईफाई नेटवर्किंग कैसे की जाती है। और अभी हम जो है यहाँ पे पहुँचे हैं कि हमने वाईफाई नेटवर्किंग का सेटअप लगा लिया है और मैक्रोटेक की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम यूज़र को पैकेज किस तरीके से दे सकते हैं, लिमिट कैसे लगा सकते हैं। तो इसकी हमने पहले भी 2-3 वीडियो बना रही है और पिछली वीडियो में रिसेंटली जो अपलोड हुई है उसके अंदर हम जो है हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर कर रहे थे, लेकिन अभी हमारा हॉटस्पॉट पूरा कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। तो उसकी जो सेटिंग है वो भी हम करते हैं। तो उससे पहले हम जो है ये करते हैं कि हम इस मैक्रोटेक के अंदर अपना जो है नेट एक्टिव करते हैं, यानी कि हमने जो पीछे सर्विस प्रोवाइडर है उससे नेट लिया है। जो हम उससे नेट लेते हैं तो नेट लेने के जो है 2-3 तरीके होते हैं दोस्तों। पहला तरीका तो ये होता है कि वो आपको पीपीओ कनेक्शन बना के दे देते हैं सर्विस प्रोवाइडर जो है। तो आप जो है पीपीओ कनेक्शन जो है अपने राउटर बोर्ड के अंदर भी इंटर कर सकते हैं और अलग से एक राउटर लगा के टीपी लिंक वगैरह का या किसी भी कंपनी का लगा के उसके अंदर भी वो पीपीओ कनेक्शन इंटर कर सकते हैं। फिर उस राउटर से केबल निकाल के अपने राउटर बोर्ड मैक्रोटेक में केबल लगा के भी आप नेट चला सकते हैं। तो अगर आप राउटर नहीं लगाना चाहते, आप वो जो पीपीओ कनेक्शन आपको सर्विस प्रोवाइडर देगा वो आप अपने मैक्रोटेक के अंदर डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं। तो वो कैसे इंटर करते हैं पीपीओ कनेक्शन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एक दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर लोग होते हैं ये आपको एक स्टैटिक आईपी देते हैं। तो स्टैटिक आईपी आप डायरेक्ट अपने राउटर बोर्ड में भी डाल सकते हैं और आप अपने किसी राउटर में भी डाल सकते हैं। तो ये दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि अगर आपने कोई राउटर लगा लिया है अलग से, उस राउटर में सबसे पहले आपका नेट आएगा, उस राउटर से केबल निकाल के फिर आपकी राउटर बोर्ड में आएगी, फिर आपके राउटर बोर्ड से केबल निकल के आपके ऊपर टावर के ऊपर चली जाएगी हब से होती हुई। तो ये दो तरीके होते हैं। तो इस तरीके में जो मैंने अभी जो नेट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं स्टैटिक आईपी ली हुई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर ने स्टैटिक आईपी दी है तो उस स्टैटिक आईपी को आपने मैक्रोटेक राउटर बोर्ड के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है और आपका नेट चल जाएगा। तो पहले मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और जाके वो स्टैटिक आईपी डाल के कंप्यूटर के अंदर नेट चालू करके दिखाता हूँ और उसके बाद जो हमारी हॉटस्पॉट की बाकी सेटिंग कुछ रहती थी वो हम करेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पर और फेसबुक आईडी पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलें दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के ये सीखते हैं कि स्टैटिक आईपी के साथ हम अपने राउटर बोर्ड में नेट कैसे चला सकते हैं। जी तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये हमारा मैक्रोटेक खुला हुआ है। पिछले वीडियो में हमने ये जो बाकर यूज़र है इसको क्रिएट किया था और इसको एक्टिव भी किया था। ये एक्टिव में शो हो रहा है। अब आगे की स्टोरी ये है दोस्तों, अब हमने नेट चलाना है क्योंकि इस टाइम मेरे कंप्यूटर में नेट नहीं चल रहा। केबलें लगी हुई हैं लेकिन मेरे पास नेट नहीं चल रहा। तो मैं क्या करूँगा, नेट चलाने के लिए देखिए मुझे स्टैटिक आईपी मिली हुई है और जो स्टैटिक आईपी होती है ये आपने उससे लिखवा लेनी है, यानी कि अपने जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उससे लिखवा लेनी है। और उसके बाद सबसे पहले आपने आईपी के ऊपर क्लिक करना है और आपने एड्रेसेस में आ जाना है। एड्रेसेस में आने के बाद दोस्तों आपने करना ये है कि ये प्लस के निशान के ऊपर आपने क्लिक करना है और जो आईपी आपको उसने दी है तो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। जो मुझे आईपी मिली है तो मैं यहाँ पे इसको इंटर कर देता हूँ। दोस्तों, मैं इस आईपी को जो है बुलर इसलिए कर रहा हूँ कि ये आईपी अगर कोई बंदा भी मेरे एरिया का अपने राउटर में या किसी चीज़ में लगा देगा तो ये जो है उसका नेट चल जाएगा और मेरे ही पैकेज से उसका नेट चलने लग जाएगा, यानी कि जो मेरे यानी कि टावर से या पीछे मेरे नेटवर्क से अटैच है। तो इसलिए मैंने इस आईपी को जो है वो ब्लर कर दिया है। ये आईपी एड्रेस जो है आपको अपना सर्विस प्रोवाइडर देगा जो, तो आपने इसको मतलब है कि किसी को नहीं बतानी ताकि आपकी सिक्योरिटी महफूज रहे।
तो ये दोस्तों मैंने आईपी दे दिया। आईपी देने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अप्लाई करना है और ओके कर देना है। तो दोस्तों आपकी आईपी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकल, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस एड्रेस को आपने अभी आपने क्लोज़ कर देना है। पहला आपका काम ख़त्म हो गया है। अब दूसरा आपने काम ये करना है दोस्तों, आपने आईपी में आके आपने ये ऑप्शन है रोड्स का, तो आपने इस ऑप्शन में आ जाना है। रोड्स पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ प्लस पे क्लिक करना है। और ये दोस्तों आपने देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है गेटवे, तो आपने ये गेटवे के ऊपर क्लिक करना है। और गेटवे भी आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर देगा, जो आपको गेटवे दे वो आपने यहाँ पे इंटर करके अप्लाई कर देना है। तो मैं अपनी गेटवे देता हूँ। गेटवे देने के बाद इसको मैं ब्लर कर दूंगा और आपको फिर जो है इसकी आगे की जो स्टोरी है वो बता दूंगा। ये मैंने दोस्तों इसमें गेटवे दे दिया है। गेटवे देने के बाद ये देखें मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप नोट करें दोस्तों कि इसके ऊपर लिखा हुआ है रीचेबल वैन, जो है ये वैन जो है रीचेबल रहेगी। तो अगर ये अनरीचेबल होगी तो यूँ समझ लें कि आपका नेट नहीं चला। अगर ये रीचेबल वैन आ जाती है और समझ लें कि आपका नेट चल गया, आपने ओके कर देना है। आपने दो ही काम करने हैं, एड्रेसेस में आके आपने आईपी देनी है जो आपको दिया है, और जो इसकी आपको देगा गेटवे देगा बंदा, तो वो आके आपने आईपी में आके राउट्स लिस्ट में आके आपने दे देनी है। ये दो काम करने के बाद आपका नेट चल जाएगा। तो अभी मैं अपने यूज़र को चेक करता हूँ कि मेरा जो यूज़र मैंने कंप्यूटर में एंटर किया है कि मेरे पास नेट चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये चीज़, और एक चीज़ और भी बताता हूँ, ये जो आईपी में आके हमने एड्रेस में ये जो इसको एड्रेस दिया था, तो इसके अंदर एक चीज़ आपने ये भी चेक करना है कि यहाँ पे आपकी वैन रहे, यानी कि आपने वैन इन के अंदर यानी सिलेक्ट करना है, आउट नहीं सिलेक्ट करना। अगर आउट सिलेक्ट करोगे तो नेट नहीं चलेगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसको ये चीज़ करने के बाद यहाँ से मैं सारा कुछ क्लोज कर देता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि अभी मेरे कंप्यूटर में नेट चला है या नहीं चला। तो मैं न्यू टैब खोलता हूँ और गूगल खोलता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं कि ये नेट मेरा चल चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है स्पीड टेस्ट भी करके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो स्पीड टेस्ट करते हैं दोस्तों। ये देखें मैंने जो अपनी टैब में लिखा हुआ है ये स्पीड टेस्ट बाई डॉट नेट, ये यानी कि ओकला कंपनी का है। तो इसकी वेबसाइट के ऊपर कभी कभी लोड होता है, तो ये वेबसाइट थोड़ा देर से खुलती है, स्लो खुलती है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो जैसे ये खुल के आ जाती है तो यहाँ से फिर आपने गो के ऊपर क्लिक करना है। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ी सी देर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपकी लोकेशन और इस चीज़ को चेक करेगा। ये मेरे पास पिंग आया है, ये पिंग जो है 26 जो है ये नॉर्मल है। ये कम अज़ कम जो है हमारा ये 15 से नीचे रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखे प्रोफाइल लगाई थी 1 MB की, तो ये 1 MB के करीब हमारी स्पीड जा रही है। हमने 1 MB अपलोड और 1 MB डाउनलोड लगाया था, तो ये देखें 90 के करीब गई है। तो 1 MB यानी कि ये देखें हमारी यानी कि हो गई है। और ये अपलोड जो है हमारा ये भी देखें कि 1 MB के बराबर जा रहा है, क्योंकि हमने इसको प्रोफाइल जो लगाई होगी अपने कंप्यूटर को यूज़र को, उतनी ही स्पीड आगे हमें शो होगी। तो ये देख सकते हैं अभी बस ये ख़त्म होने वाला है, यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि हमने 1 MB की प्रोफाइल लगाई थी तो ये 1 MB हमारा पूरा हो चुका है, यानी कि कुछ पॉइंट कम है, 8-10 पॉइंट, तो इसका इतना कुछ नहीं होता। यानी जो हमने स्पीड दी थी वो स्पीड हमें मिल चुकी है। तो इस तरीके से हमने एक MB की स्पीड दी थी, हमारी स्पीड भी पूरी हो गई है और इस तरीके से हमारा यूज़र भी एक्टिव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपलोड डाउनलोड हमारा जो डाटा है वो इतनी देर में ये देखें 4 MB और 6 MB यूज़ हो चुका है। और यूज़र को कनेक्टेड कितना 11 मिनट हो गया, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। और उसके अलावा दोस्तों ये मैक्रोटेक के अंदर भी ये रिकॉर्ड मेंशन होगा। ये देखें यूज़र हमारा जो एक्टिव है, ये देखें 11 मिनट से एक्टिव है। और ये जो है इसके अंदर ये इसकी स्पीड यूज़ हो रही है, ये डाउनलोड होती है, ये अपलोड होती है, और ये इसका नाम भी आगे मेंशन है। तो अब हमने करना ये है कि ये यूज़र को हमने ये करना है, बाकी की जो हम सेटिंग कर रहे हैं कि ये यूज़र बार बार यूज़र नेम पासवर्ड इंटर ना करता रहे। हम इसके लिए ये करेंगे, एक्टिव में आएंगे, इस यूज़र के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसका ये जो मैक एड्रेस है ना इसको हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको दोस्तों हमने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यूज़र में आ जाएंगे, ये देखिए हमारा यूज़र था, तो इसको हमने डबल क्लिक करना है। यहाँ पे हमने बाकर लिखा था वो मैक एड्रेस इसका आके पेस्ट कर देना है। और जहाँ पे दोस्तों हमने देखें 1 2 3 4 इसको पासवर्ड दिया था, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे 25-25। ये हम क्यों लिख रहे हैं 25-25, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जब हमने ये किया था सर्वर प्रोफाइल में आके, ये जो नीचे वाले के ऊपर हमने
यहाँ पे जो 25-25 लिखा था, तो ये वो चीज़ है। यानी कि यहाँ पे जो भी हम पासवर्ड लगाएंगे, अगर यहाँ पे हम 30-30 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हम 30-30 लिखेंगे। अगर यहाँ पे हम 50-52 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हम 50-52 लिखेंगे। एक मरतबा यहाँ दे देंगे जो पासवर्ड, तो फिर इसको ओके कर देंगे। और आगे की स्टोरी ये होगी, जिस यूज़र को हम बैंड कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इस यूज़र का मोबाइल का मैक एड्रेस हम यहाँ पे डाल के, और जो वहाँ पे हमारा जो बैंड करने वाला पासवर्ड था वो डाल के हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये यूज़र हमारा जब भी हमारी वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा तो इसको लॉगिन पेज भी नहीं आएगा और इसको बार बार यूज़र नेम पासवर्ड भी नहीं देना पड़ेगा। बस एक मरतबा हमने बैंड कर दिया, 1 महीना इसका पैकेज चलता है, 8 दिन चलता है, 15 दिन चलता है, जितने दिन का इसका पैकेज है, जितने दिन भी इसका पैकेज है, ये हमारे साथ कनेक्ट होता रहेगा और इसको जो है ना यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको चेक करवाया था कि मैंने 1 MB स्पीड दी थी, आपके सामने थी। अब मैं इस यूज़र को 4 MB स्पीड दे देता हूँ। अब आपको चेक करवा देता हूँ कि मैंने इसको 4 MB स्पीड दे दी है। अब ये यूज़र मेरा हॉटस्पॉट में एक्टिव है, तो मैं क्या करूँगा, इस यूज़र को, ये जो बाकिर हुसैन है, इसको एक मरतबा रिमूव कर दूंगा। रिमूव मैं कहाँ से करूँगा, रिमूव करने के लिए इस यूज़र को, ये देखें एक्टिव में है, ये इसके साथ होस्ट है, तो होस्ट में आऊँगा, ये बाकिर हुसैन जो है इसको मैं रिमूव कर दूंगा। दोस्तों देखें, जैसे मैंने इसको रिमूव किया है तो ये दोबारा से आ गया है। अब ये दोबारा से आ तो गया है, लेकिन अब इसको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देना पड़ा। तो ये हुआ है कि अब इसकी स्पीड 4 MB होगी, क्योंकि एक मरतबा रिमूव हुआ है, 1 MB वाली स्पीड इसकी ख़त्म हो गई है। अब ये 4 MB, अगर इसको आप रिमूव नहीं करेंगे तो जो पहले वाली प्रोफाइल लगी हुई है वही स्पीड चलती रहेगी। अब ये जो ऊपर यूज़र इसको आपको नज़र आ रहे हैं एच वाले, ये वो यूज़र हैं जिनको मैंने यूज़र नेम पासवर्ड नहीं दिया और मेरी वाईफाई के साथ ऊपर मेरे राउटर के साथ कनेक्ट हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये आपको समझ आ गया, जो यूज़र को आपने यूज़र नेम पासवर्ड नहीं दिया, क्योंकि आपका ओपन नेटवर्क होगा, तो वो यूज़र आपकी वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा, तो उसका ये जो यूज़र ने उसका मैक एड्रेस है मोबाइल का यहाँ पे आ जाएगा। और उसके अलावा जो आपका एक्टिव यूज़र है उसके साथ ए लिखा हुआ होगा, ये ऐसे ये लिखा हुआ है। तो मैं आपको स्पीड भी चेक करवा देता हूँ। और उसके अलावा एक चीज़ मैं और अहम आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो यूज़र हैं जो मेरी वाईफाई के साथ कनेक्ट हैं, ये देखें कुछ KB या कुछ ब्यूट्स ये हमारी स्पीड यूज़ कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये लोग हमारी स्पीड यूज़ ना करें, हमारे नेटवर्क को डिस्टर्ब ना करें ये लोग, तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ये कौन यूज़र हैं, जो हमारे यूज़र नहीं है और हमारी जो वाईफाई के साथ कनेक्ट है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, ये मेक बैंडिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पे रेगुलर है, इसको आके हमने ब्लॉक कर देना है। तो जैसे ही देखें मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, ये वाला जो 9B जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको जैसे मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा तो वहाँ से ये 9B वाला यहाँ से गायब हो गया। अब मैं इसको भी ब्लॉक कर रहा हूँ तो ये भी देखें, ये भी यहाँ से गायब हो जाएगा। तो क्या होगा, ये मेरे नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है थोड़ा बेहतर हो जाएगी। इसको भी मैं, अगर आपके पास टाइम है तो जो भी आपके यूज़र नहीं हैं तो उनको आपने ब्लॉक कर देना है। तो देखिए मैं आपके सामने ये थोड़ी सी देर में जो 3-4 बंदे थे इनको ब्लॉक कर दिया है, और सिर्फ मेरे पास कौन बचा है, जो मेरा यूज़र है। तो एक बात का और आपने ख्याल रखना है, ये ब्लॉक हो गया। अब ये मेरी वाईफाई के साथ अगर कनेक्ट होना चाहेंगे, ये मोबाइल वाले जो भी बंदे हैं, ये मेरा कनेक्ट ही नहीं हो सकेंगे, यानी कि कनेक्ट ही नहीं कर सकेंगे मेरे राउटर के साथ, तो अनकनेक्टेड रहेंगे। तो अब दोस्तों हो सकता है ये मेरे इलाके के लोग हों और ये मुझसे नेट लेने के लिए आ चुके हैं। अब जब नेट लेने के लिए आए हैं तो मैं अगर इनको नेट दूंगा तो इनके मोबाइल में नेट नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने इसके मोबाइल का जो मैक एड्रेस था वो ब्लॉक कर दिया। जो मैंने ब्लॉक किया है तो इसके आगे वाला जो ऑप्शन है IP बैंडिंग, तो इसके अंदर वो बंदा ब्लॉक हो चुका है। जिसको भी मैंने ब्लॉक किया है तो वो बंदा इसके अंदर ब्लॉक हो चुका है। तो आपने देख लेना है, उसके मोबाइल को उठाना है और वाईफाई में जाना है, वहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन होता है उसमें जाना है, उसका आपने मोबाइल एड्रेस देखना है, उसके आखिरी 4 हिस्से देख के यहाँ से नोट कर लेना है जो उसके मैक एड्रेस है। कहीं आपने इधर ब्लॉक तो नहीं किया हुआ, क्योंकि वो आपके एरिया का बंदा है। अगर ब्लॉक है तो उसके ऊपर आपने ये क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज के निशान के ऊपर क्लिक करके उसको रिमूव कर देना है, तब जाके उसके मोबाइल में आपका नेट चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो मेरे ये यूज़र हैं, क्योंकि अभी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूँ, तो इसीलिए ये लोग अभी जो है इनका नेट मैंने बंद किया हुआ है, तो इनको मैं फौरी चला देता हूँ आपको थोड़ी सी बस ये कॉन्फ़िगरेशन समझा के। तो ये हमारा यूज़र हो गया। इसको अब हमने क्या किया है कि यूज़र में आके आपको दिखा देता हूँ, ये 4 MB की प्रोफाइल लगी हुई है। तो 4 MB की प्रोफाइल लगी हुई है, ये हम एक्टिव में आ जाते हैं। एक्टिव में आने के बाद अब हम दोबारा जो है
स्पीड टेस्ट करेंगे, उसके बाद इस वीडियो का एंड कर देंगे। तो दोस्तों ये ज़रा आपने स्पीड टेस्ट आ गया है, तो अब 4 MB है तो इसीलिए जल्दी से आया, उस वक्त 1 MB थी तो थोड़ा स्लो आया। तो अब हमने गो के ऊपर क्लिक कर दिया है। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आपने देखते रहना है दोस्तों, और यहाँ पे भी आपने नोट करना है ये जो हमारी ये स्पीड चल रही है, ये देखें 4.2 4.1, यानी कि इस यूज़र के पास भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो स्पीड जा रही है हमारे मैक्रोटेक में 4 MB पूरी जा रही है। यानी कि हमने इसको 4 MB दी थी डाउनलोड, 4 MB अपलोड, ये अब डाउनलोड चेक हो रही है। तो अब जो है ये इसका अपलोड चेक होगा। इसको हमने 4 MB दी थी, देखें 4.4 जा रही है, 4.5 जा रही है हमारी, यानी कि इसका मतलब है कि प्रोफाइलें ठीक है। क्योंकि ये थोड़ी सी इसलिए ऊपर जा रही है कि 1 MB जो होती है वो 1024 KB की होती है, जो वो थोड़े से KB हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं अगर आपके पास स्पीड फ्री पड़ी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे मैक्रोटेक के अंदर जो स्पीड थी वो पूरी चेक हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 3.83 3.99, यानी 4 MB पूरी है हमारी स्पीड। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी इसलिए कम आई है कि ये ब्राउज़र में कुछ ब्राउजिंग होती है और कुछ वेबसाइट के ऊपर लोड होता है, तो ये थोड़ी बहुत स्पीड कम आ सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने जो आपको तरीका बताया है, तो आप अपने मैक्रोटेक को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आप यूज़र को एक्टिव कर सकते हैं, उसके बाद उस यूज़र को आके अपने यूज़र में बैंड कर सकते हैं ताकि दोबारा उसको यूज़र नेम पासवर्ड ना देना पड़े। तो यहाँ से हमारा जो हमने कंपनी से नेट लिया है वो हमने स्टैटिक एपी के थ्रू अपने पास नेट चला लिया है। अब हमारे पास यानी कि हमारे कंप्यूटर में हमारे राउटर बोर्ड में नेट एक्टिव है। अब जिस यूज़र को भी हम नेट देंगे तो हमारा नेट आराम से चल जाएगा। तो हमारा जो नेट इंटर करने का अंदर तरीका था वो भी आपने देख लिया है, और उसके अलावा जो यूज़र को हमने हॉटस्पॉट में क्रिएट किया था उसको चलाया, उसको बैंड किया, ये भी काफ़ी चीज़ें आपने सीख ली हैं। तो नेक्स्ट ये हमारा हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर हो चुका है, इसमें अभी हमारी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। स्पीड आपने चेक कर लिया, अगर कोई कमी बेशी होती, प्रोफाइलें गलत होती तो स्पीड सही ना आती। तो ये हमारा ठीक हो गया सिस्टम। तो आगे की वीडियो में हम जो है इसको PPPO कनेक्शन जो हम देते हैं यूज़र को, यानी कि एक राउटर में हमने ये जो ट्रिपल PO वाला ऑप्शन होता है ये देते हैं, तो ये इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। और इसके साथ बाकी भी जो इस राउटर बोर्ड में चीज़ें रह जाएंगी कि इसमें लॉगिन पेज कैसे इंस्टॉल करेंगे, बाकी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, पासवर्ड कैसे लगाएंगे, सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास एक मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, सीधा सीधा हमारे चैनल के ऊपर आ जाना है। और हमारी हौसला अफजाई तो आपने ज़रूरी करनी है दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।